आज आपको नेक्स्ट लेक्चर कराने जा रहा हूँ। इसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं जो है आप लोगों को एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स symmetric matrix means any square matrix is said to be symmetric matrix if the transpose of A is equal to the given matrix। कोई any square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है ए, अगर ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं? कोई मैट्रिक्स है, सपोज आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम मैट्रिक्स है। अगर इसका हमें ट्रांसपोज निकालना हो, ट्रांसपोज निकालने के लिए कि इसका जो ट्रांसपोज हो, अभी हमको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक प्रूव कराने जा रहा हूँ। सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी नेसेसरी है। 4 हो गया आपको, 1 2 3 6 7, ये हमारा ये मैट्रिक्स है। ये हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम है की मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है, डिफिनीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर होना चाहिए, चाहे 3x3 हो या 2x2 की मैट्रिक्स हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। यदि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, देन ऑब्टेन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। इस मैट्रिक्स से अगर रो को कॉलम में, जैसे आपको 1 2 3 R1 को C1 में रिप्रेजेंट करें, R2 को C2 में रिप्रेजेंट करें, R3 को C3 में रिप्रेजेंट करें, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। उसको ये डैश से डिनोट करते हैं या आपको 8 पावर T से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। तो यहाँ हम चूँकि डिस्कस करना प्रॉब्लम सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक if the transpose of a matrix A is equal to the given matrix या Aij equal to Aj, every I and J, every I and J मतलब Aij रिप्रेजेंट IV रो एंड Jth कॉलम का एलिमेंट, और Aj मीन्स जेवी रो एंड RV कॉलम। यहाँ भी R को रिप्रेजेंट करे कॉलम, तो यहाँ जे जो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन Aij इक्वल टू Aj मीन्स Aij मीन्स जो जैसे R1 1 2 3 है, इसका ट्रांसपोज पोजीशन 1 2 3 है। जब R1 को ट्रांसपोज करेंगे C1 में, तो जो 1 2 3 है 1 2 3 में चेंज हो जाएगा। तो जो एलिमेंट यहाँ पे है वो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ हो वो एलिमेंट यहाँ हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये डिफिनीशन है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, दैट इज Aij इक्वल टू Aj एवरी I एंड J, एवरी I एंड J। तो ये आपका सिमेट्रिक का डिफिनीशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ऑब्टेन्ड होगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लीजिए। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be screw symmetric matrix if
the transpose matrix, if the transpose of matrix A is equal to negative value of the given matrix, then the matrix is called screw symmetric matrix. Means कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मतलब जो प्रॉब्लम आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें नेगेटिव साइन ऑफ मैट्रिक्स से ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें और ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आता हो माइनस साइन ऑफ मैट्रिक्स से आता हो, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ए, देन दैट इज एवरी आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। एवरी आई एंड जे के लिए प्रत्येक आई और जे के लिए सेटिस्फाई करता है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। फॉर एग्जांपल इसके लिए सपोज कोई मैट्रिक्स आपका है, मैट्रिक्स आपका कोई भी सपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका डायगोनल एलिमेंट पहले नंबर तो 0 होगा। फॉर 0 1 2 3 -2 0 5 -3 -5 0। ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स चूँकि यहाँ से आपको ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे आई है, अगर यहाँ ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल टू 0, इफ़ आई इक्वल टू जे, यदि आई की वैल्यू जे के बराबर हो, रो एंड कॉलम दोनों सेम हो, तो उस केस में ए आई प्लस ए जे आई इक्वल टू 0 means 2ai equal to 0, that is ai equal to 0। ai रिप्रेजेंट मतलब सेम जो है डायगोनल एलिमेंट है ai मतलब a11, यदि इफ़ i इक्वल टू 1 देन a11, i इक्वल टू 2 देन a22, i इक्वल टू 3 देन a33 मीन्स रिप्रेजेंट डायगोनल एलिमेंट्स। Diagonal elements are 0 means hence all the diagonal elements of a screw symmetric matrix will be 0। जो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए बाय दिस डिफिनीशन। इस डिफिनीशन से जो डायगोनल एलिमेंट क्यों ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, ये फार्मूला है फॉर एवरी आई जे, प्रत्येक आई और जे के लिए सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमारा ये हमारा स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, इसका जो है ट्रांसपोज निकालिए आप, तो देख लीजिए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो गया 0 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -2 0 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम -3 -5 0। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ईच एलिमेंट से कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर, तो यह आ जाएगा 0 ही रहेगा। यहाँ हो गया +2, ये हो गया +3, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ -2 आ जाएगा, 0 5, ये हो गया -3 -5 0। अब ये चीज़ फाइंड हुआ, देख लीजिए मैट्रिक्स दोनों सेम है। इस इक्वेशन यहाँ से इस मैट्रिक्स से और इस मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, -3 है और -5 तो सेम है। मीन्स a डैश इक्वल टू -a। अब a डैश इक्वल टू -a मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स a इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स a इज ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल लिया था, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू दिस, ये हमारा हो गया स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के बराबर, इटसेल्फ के बराबर है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। जो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होगा। और अदर एलिमेंट्स जो है, अदर एलिमेंट जैसे ये एलिमेंट है, ए एलिमेंट नेगेटिव साइन ऑफ ट्रांसपोज
पोजीशन, इसका जो ट्रांसपोज पोजीशन है निगेटिव साइन के साथ होगा, इसका जो ट्रांसपोज पोजीशन है निगेटिव साइन के साथ होगा, इसका जो ट्रांसपोज पोजीशन है वो निगेटिव साइन के बराबर होगा। ट्रांसपोज मीन्स R1 को चेंज करो C1 में, R1 का एलिमेंट C1 में, तो इसका ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। तो जो एलिमेंट यहाँ है वो निगेटिव साइन के बराबर होगा, जो एलिमेंट यहाँ है वो नेगेटिव साइन के बराबर होगा, जो एलिमेंट यहाँ है नेगेटिव साइन के बराबर होगा। तो ये हमारा आपका स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस पर एक फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं जो आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी रिप्रेजेंट एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे और उस बेस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ये समझ में आया होगा आपको सिमेट्रिक स्क्रू सिमेट्रिक्स। थोड़ा सा रिवाइज किया हूँ क्योंकि आपको इस पे बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। अब आपको एक फार्मूला है ये आपको फार्मूला समझिए, क्वेश्चन या समझ लीजिए आप। फार्मूला क्या है कि टू शो दैट या प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed can be expressed as sum of symmetric and screw symmetric matrix. मैट्रिक्स ये फार्मूला है। फार्मूला आपको बनाएंगे कि मतलब प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2, 3x3, 4x4, कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में अलग कर सकते हैं और पहला पार्ट आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और सेकेंड पार्ट आपका स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम मान लेते हैं, देख लीजिए इसका प्रूफ है और सॉल्यूशन है। प्रूफ आपको क्वेश्चन, ये फार्मूला है तो आपको उसको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हम मान लेते हैं कि एक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स चाहे 2x2 हो या 3x3 हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मान लिया। अब इस मैट्रिक्स को कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू मैट्रिक्स में चेंज करने जा रहे हैं। तो फार्मूला निकालने जा रहे हैं। देख लीजिए ए को कैन बी रिटन एज लिख सकते हैं 2a। फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, फार्मूला बनाने जा रहे हैं जो क्वेश्चन में लगाएंगे इस बेस पे। तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2a, 2 का मल्टीप्लाई किया हो कैंसिल हो जाएगा, ए के बराबर ही आएगा। तो कैन बी रिटन एज 1/a और इसको लिख सकते हैं आपको a प्लस, यहाँ चूँकि सिमेट्रिक की डिस्कस हो रही है कि a प्लस a का ट्रांसपोज और प्लस a माइनस a का ट्रांसपोज। फार्मूला बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सब्सट्रेट कर देंगे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा, इसके बराबर ही हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a का ट्रांसपोज और प्लस यहाँ लिख सकते हैं 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। इसको हम मान लेते हैं a इक्वल टू p प्लस q। ये मैट्रिक्स में तो दो में टूट गया, a इक्वल टू p प्लस q। वेयर p मीन्स p की वैल्यू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड q मीन्स 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अब हमें ये चेक करना है मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसको दो मैट्रिक्स में हमने चेंज कर दिया। एक मैट्रिक्स p है, एक q है। p मीन्स 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और q मीन्स 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज है। ये दो मैट्रिक्स में अब ये मालूम करना है कि इसमें p सिमेट्रिक है कि क्या है। अब सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने सिमेट्रिक का डिफिनीशन, कोई भी मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ a का ट्रांसपोज a के बराबर हो जाए।
तो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि पी सिमेट्रिक है या क्यू सिमेट्रिक है, या पी स्क्रू सिमेट्रिक है कि क्यू स्क्रू सिमेट्रिक है। तो क्या करना होगा, हमें ट्रांसपोज लेना होगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, सो पी का ट्रांसपोज लेंगे तो पी का ट्रांसपोज मीन्स 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ से देखिए 1/2 और ब्रैकेट में ए प्लस ए का ट्रांसपोज इसको अलग अलग करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आपको प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिफिनीशन है कि पहला ये डिफिनीशन है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो गिवन मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये आपका डिफिनीशन होता है। या दूसरा आपका है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज लें तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये फार्मूला है, इस रिवर्स में होता है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये फार्मूला है, ये प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी से अप्लाई करते हैं और ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है। ये लगता है प्रॉब्लम में, तो देख लीजिए ये यूज करने जा रहे हैं। यहाँ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, ये आप गिवन मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और यही हमारा क्या है, ये हमने क्या माना हूँ पी, तो मीन्स यहाँ से आ गया कि पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया। इसका मतलब हो गया हेंस पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। क्योंकि सिमेट्रिक प्रूव करने की ज़रूरी है कि इसका ट्रांसपोज, जिस भी मैट्रिक्स का हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे और गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, जैसे हमने इस मैट्रिक्स को चेक करना था कि सिमेट्रिक है कि स्क्रू सिमेट्रिक है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया दोनों साइड में। जब ट्रांसपोज लिया दोनों साइड में तो देख रहे हैं कि पी का ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया। तो अगर पी का ट्रांसपोज पी के बराबर आता है इसका मतलब पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो पी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही डिफिनीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। डिफिनीशन है यही है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक if transpose matrix of A is equal to itself, मतलब स्वयं का मैट्रिक्स, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हो देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही सेम फॉलो कर रहा है, मीन्स पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्यू को चेक करना है, क्यू क्या है, तो क्यू का भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे। क्यू का ट्रांसपोज मीन्स 1/2, ये हो गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस ए का ट्रांसपोज दैट इज, इसको अलग अलग करेंगे 1/2 ब्रैकेट में ए का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को अंदर कर दिया, ये ट्रांसपोज यहाँ आएगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2, ये हो गया, ये आया आपका ए का ट्रांसपोज। और देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स गिवन मैट्रिक्स ए, ये हो गया दैट इज क्यू डैश। यहाँ से माइनस कामन ले लिए, माइनस कामन लेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देख लीजिए यही क्यू है जो क्यू माने थे, मीन्स ये आ गया आपका क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। इससे ये क्लियर होता है कि hence Q is screw symmetric matrix, screw symmetric matrix, screw symmetric मैट्रिक्स, ये प्रूव हो गया। इसका इस प्रकार इसका मतलब ये होगा कि 10 लिख सकते हैं, हेंस
Every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and screw symmetric matrix. Hence every square matrix can be expressed as sum of symmetric and screw symmetric matrix screw symmetric मैट्रिक्स। ये फार्मूला हो गया। कहीं भी क्वेश्चन दिया है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो ये फार्मूला हो गया ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ये हो गया आपका स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको फार्मूला हो गया, याद करना पड़ेगा। वेयर कैपिटल पी मीन्स होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड क्यू की वैल्यू हो गई 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये फार्मूला हो गया। ये दोनों फार्मूला याद करना होगा। ये आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें ये चीज़ आपको याद रखनी होगी तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर ए इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक का होगा। इसको आप से देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इधर आपको AKTU के जितने भी स्टूडेंट हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा जो आपको पेपर में मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A 1 5 7 -1 -2 -4 8 2 13 as the sum of a symmetric and screw symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपका प्रॉब्लम है। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में चेंज कर तोड़ना है। एक मैट्रिक्स आपका होना चाहिए सिमेट्रिक और दूसरा का स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक मैट्रिक्स दिया है वो इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका सलूशन देख लीजिए। आपको जो मैट्रिक्स है इक्वल टू फार्मूला होता है, इसको तोड़ना है। तो इसके लिए फार्मूला है
फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर ए मीन्स पी मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमने फार्मूला इसके पहले डिस्कस किया हूँ। अब क्यू मीन्स स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स वेयर पी मीन्स होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड क्यू मीन्स होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हमें पी निकालना और क्यू निकालना है, पुट कर देंगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपको मैट्रिक्स जो है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स ये है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना होगा। तो देख लीजिए ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स होता है रो को इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो, देन ऑब्टेन मैट्रिक्स इज कॉल्ड जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स फाइंड होता है उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो R1 है उसको C1 में रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स 1 5 7 -1 -2 -4, ये हो गया आपका 8 2 13। ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ निकालना है P। तो P निकालने के लिए देखिए P मीन्स होता है 1/2 और ब्रैकेट में हो गया ए मीन्स मैट्रिक्स ए 1 5 7 -1 -2 -4, ये हो गया 8 2 13 प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज 1 -1 और उसके बाद में 8 हो गया आपका 5 -2, ये हो गया 2 7 -4 13। इसको ऐड कर लीजिए, दिया जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में पहला एलिमेंट 1 + 1 2 5 -1 4 7 + 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 8 कर रहे हैं क्रॉसमैनिक एलिमेंट -1 +5 +4 -2 और -2 -4, ये -4 अब -4 +2 -2, 8 + 7 15, यहाँ हो गया 2 -4 -2 और 13 + 13, ये हो गया 26। तो देख लीजिए ये जो मैट्रिक्स फाइंड हुआ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे आप कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन है कि इसका सिमेट्रिक होता है, मीन्स जो R1 होगा वो C1 में भी वही होगा एलिमेंट, जो R2 के एलिमेंट होंगे वो C2 के एलिमेंट होंगे, जो R3 के एलिमेंट होंगे वो आपको C3 के एलिमेंट होंगे। देख लीजिए ट्रांसपोज पोजीशन पे है, इसका ट्रांसपोज पोजीशन ये है और इसका ट्रांसपोज पोजीशन ये है और इसका ट्रांसपोज -2 है, -2 का ट्रांसपोज -2। तो ये ट्रांसपोज पोजीशन पे एलिमेंट है। मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोजमेंट मैट्रिक्स है। तो ये हमारा जो भी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब हेंस पी इज विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहे कि इसका जो एलिमेंट है वो ट्रांसपोज पोजीशन पे है। ये एलिमेंट 4 ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज पोजीशन ये है, इसका ट्रांसपोज पोजीशन है। क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो इसलिए उसको फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरीके क्यू निकालेंगे। क्यू मीन्स होता है 1/2 ये माइनस ए का ट्रांसपोज। तो दैट इज़ 1/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू ए मीन्स 1 5 7 -1 -2 -4, ये हो गया 8 और 2 13, ये होगा ये हो गया 1 -1 8, ये हो गया 5 -2 2 7 -4 13। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2
ये हो गया आपका, इसमें से इसको हटा दीजिए, 1 - 1 0, देख लीजिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 + 1 -1 + 1, तो 5 + 1 6, 7 -8, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, 7 - 8 -1, ये हो जाएगा -1 और यहाँ -5 -6 और फिर -2 और माइनस से +2 0, -4 -2 -6, इसी तरीके यहाँ से देख लीजिए, इसमें 8 -7 1, 2 - 4 +4 हो जाएगा, 2 + 4 = 6 और ये हो जाएगा 13 - 13 0, ये चीज़ आया। अब यहाँ चेक कर लीजिए इसका डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि स्क्रू जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि इसका डायगोनल एलिमेंट 0, ये भी, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया। और जो एलिमेंट यहाँ है इसके निगेटिव वैल्यू ऑफ इसके ट्रांसपोज पोजीशन पे होगा, इस एलिमेंट का ट्रांसपोज पोजीशन ये है, और जो नंबर है उसी नंबर होगा लेकिन नेगेटिव साइन के बराबर होगा। इसका ट्रांसपोज पोजीशन यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है, यहाँ -6 है तो यहाँ +6 है। इसका ट्रांसपोज नेगेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज इस जो मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, और लेकिन साइन चेंज करके, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो प्लस साइन। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लेकिन साइन चेंज करके, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस है प्लस, और डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। विच इज स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका जो चेंज हो गया, ये इक्वल टू जो ए की वैल्यू हमने लिखा था, ए मीन्स जो मैट्रिक्स आपका 1 5 और 7 -1 -2 -4 8 2 13, it can be written as P means 1/2, P की वैल्यू 2 4 15 और 4 -4 -2 एंड 15 -2 26, ये हो गया P की वैल्यू, प्लस Q 1/2, ये हो गया आपका 0 6 -1 -6 0 -6 1 6 0, ये हो गया। तो जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था वो कैन भी एक्सप्रेस है जैसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब प्लस ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपका यही आंसर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको इस टाइप का कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसी मेथड से सॉल्व होगा। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एनी अदर क्वेश्चन होगा, इसका एलिमेंट चेंज होगा और मेथड सेम होगा, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप लोग इसको स्टडी कीजिए और एवरी स्टूडेंट इसको सॉल्व करें और पढ़ें। आपको सेशनल जो होने वाला है उसमें भी प्रॉब्लम मिलेंगे, और जो है एग्ज़ाम AKTU के दृष्टिकोण से मैं करा रहा हूँ, वहाँ भी आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट आप लोग शेयर कीजिए अदर सेक्शन को, और अदर कॉलेज के बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।